हाँ, पिछले क्लास में हम लोग कुछ किए थे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का कुछ पार्ट, ठीक ना। आज हम लोग करेंगे, पहले थोड़ा सा फॉर्मूला जो हम लोग लिख लें। जैसे कि मान लो लिखना है सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे पिछले क्लास में हम लोग कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड देखे थे ना, किस तरह फॉर्मूला मेकिंग होता है। तो आज हम थोड़ा सा एक दो प्रैक्टिस कर लेते हैं। इससे लिखा हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, अब क्या फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा, देखो इधर CaCO कैल्शियम क्या होता है, Ca Ca पे +2 होता है, और कार्बोनेट पे CO3 2 माइनस होता है। भाई एक चीज याद होना चाहिए, समझ गया। अब क्या होता है, इसका 2 इसके पास, इसका 2 इसके पास, तो क्या हो जाएगा CaCO3। बोलो, इसी तरह बोलते सोडियम नाइट्रेट, क्या होगा फॉर्मूला, NO बोलते सोडियम नाइट्रेट, Na प्लस बताओ क्या होगा, Na प्लस NO3 Na प्लस NO3, बस माइनस नहीं होता है सर। हैं? तो ये क्या हो जाएगा Na, और इसका एक ही है चार्ज, तो NaNO3। बोलो, NO3 इसी तरह से अगला बोल दे, अगर हाइड्रोजन सल्फेट, ओ भाई हाइड्रोजन सल्फेट क्या होगा, H+। हाँ आकाश आवाज तो आने ही नहीं तुम्हारा, क्या होगा हाइड्रोजन सल्फेट, H+SO4 हैं? H+ हाइड्रोजन पे H+ होता है, सल्फेट पे SO4 2 माइनस होता है। इसका 1 इसका 2, किसके पास, इसके पास, इसका 1 इसके पास, क्या बन जाएगा H2SO4। बोलो हैं? यस सर, तुमको पता। अगला मैग्नीशियम, Mg+2 मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl क्या होगा MgCl Mg पे +2 होता है, Cl पे -1 होता है। इसका 2 इसके पास, इसका 1 इसके पास, क्या हो जाएगा Mg+Cl2। समझ में आ गया कुछ? हमें लगता है कि आप लोग को ये याद नहीं है। 2 मिनट का समय देते हैं, ध्यान से याद करो जल्दी से। चलिए देखिए इधर, हाँ कुछ फॉर्मूला देख लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का क्या होता है Na+, हाइड्रोक्साइड का OH-, तो दोनों का 1 ही है, 1+, तो ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा NaOH, इसका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर कहीं लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलेगा NaOH, कहीं लिखा हुआ NaOH, तो क्या बोलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम नाइट्रेट, ओए अभी बाद में लिखना, इधर देखो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, क्यों, क्योंकि K पे भी प्लस होता है एक, और NO3 पे एक माइनस होता है, KNO3। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, क्यों, क्योंकि Ca पे भी +2 और इस पे 2 माइनस, दोनों नहीं लिखे। बैरियम सल्फेट, BaSO4, बैरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड, वाह सौरभ, AlCl3। सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम का सर होगा सोडियम ब्रोमाइड, बोलो ब्रोमाइड NaBr। अरे जहां पे हम I- आयोडाइड, Br- ब्रोमाइड, वहां लिख लो F- फ्लोराइड। सर ये सब लिखवा देना। यहाँ लिखो F- फ्लोराइड, Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड। तो सोडियम ब्रोमाइड, तो NaBr। आगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम का K, सल्फेट का वो K2SO4 K2SO4 था इसका 1 ही है, तो 1 इसके पास, 2 इसके पास आ गया, K2SO4। अगले दिन सब ये याद होना चाहिए। आकाश समझ गया, ऐसे काम नहीं चलेगा।
इसको नोट करो जल्दी से। देखिए अब बैलेंस करना है हमको, ठीक है। एरो के इधर रिएक्टेंट होता है, एरो के इधर प्रोडक्ट होता है। तो जितना एटम होगा रिएक्टेंट साइड में उतना ही होना चाहिए प्रोडक्ट साइड में। अब ध्यान से देखना है बैलेंस किस तरह करना है, हीट एंड ट्रायल मेथड। मतलब अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना, 2। इधर 2 और 1 3 इधर ज्यादा हो गया ना। तो अब कैसे क्या करें, तो ऐसा करते हैं, इसको देते हैं 2 कर। अब कितना हो गया, 2 ऑक्सीजन। अब देखो 2 आगे लगा दिए, मतलब ये ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे देखो 2 ऑक्सीजन 4 हो गया। इधर कितना, 2 है, तो फिर देखो 4 करना पड़ेगा ना। 2 कर दिए, 2 जा 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखो 2 जा 4, इधर 4, बैलेंस हो गया। बोलो, अगर हम नाम का चर्चा करें तो H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O को वाटर, O2 को ऑक्सीजन। समझ गए। इसको बोलते हैं अभी किसको, HO, कहाँ पे H2, पहला वाला 2H2O। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। अब आगे देखो, हाँ NH3 मतलब अमोनिया, NH3 मतलब अमोनिया। कॉपर ऑक्साइड, ये क्या बना दिया, कॉपर। नाइट्रोजन H2O वाटर, ठीक। अब बैलेंस करना है, कॉपर 1, इधर भी कॉपर 1, नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन, अच्छा ये, हाँ नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 2। क्या करना पड़ेगा इधर, उसके आगे लगा सकते हैं, पीछे आगे नहीं, आगे लगाना है। 2 लगा दिए, 2 नाइट्रोजन हो गया। अब देखना है ऑक्सीजन 1, इधर भी 1, उधर हाइड्रोजन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना, 3, हाँ 6 हो गया हाइड्रोजन। इधर कितना, 2, तो इसको 6 करना पड़ेगा, 6 हो गया। लेकिन फिर गड़बड़ क्या हुआ, ऑक्सीजन अब यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन इधर ऑक्सीजन 1, तो फिर क्या करना पड़ेगा, 3। अब 3 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन फिर खेल गड़बड़ हुआ, कॉपर हो गया 3, इधर 1, तो क्या करें, 3 तो 3 ना। अब फिर से चेक कर लेना है, नाइट्रोजन कितना, 2, हाइड्रोजन 3 into 2 6। अरे 2 आगे लगा हुआ है, और यहाँ 3 into 2, तो फिर H के आगे लगाएंगे ना, पूरे आगे लग गया, मतलब ये 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 into 3 ये हाइड्रोजन हो गया। ऐसा देखो यहाँ साइड में अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से, इसका मतलब ये इसके पीछे कुछ नहीं लगा हुआ, 1 लगा हुआ है, मतलब 2 हो गया नाइट्रोजन। और देखो 2 जो है ना, ये 2 ये पूरे के आगे लगा हुआ है, मतलब 2 into 3 6 हो गया हाइड्रोजन। अब समझ में आ जाएगा क्या। कहीं पे देखो एक और बता ही देते हैं, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है CO3 होल 2, मतलब देखो ये पूरे का 2 लगा हुआ है ना, तो कार्बन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 3, और पूरे का 2, 3 into 2 अच्छा ठीक है, समझ पता चला क्या कुछ, हाँ सबको समझ रहे हैं ना। देखो होल में 2 लगा हुआ है ना, तो 2 into 3 6 हो गया। इसके पीछे तो कुछ नहीं लगा हुआ था, तो यहाँ तो ओवरऑल तो 2 लगा हुआ था, तो 2 कार्बन हो गया। बोलो पता चला क्या, ठीक है। अब देखो ये बैलेंस हो गया क्या, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 6, कॉपर 3, कॉपर ऑक्सीजन 3, ठीक है जी। चलो ये बैलेंस हो गया। अगला ये वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन कितना, ये नाइट्रोजन कितना, 6, हाँ 6। यहाँ पे नाइट्रोजन 2। अच्छा, अरे 2 ही तो है। ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन के पीछे 2 लगा हुआ है, पता चल रहा है कि नहीं। ये ऑक्सीजन में ना 3 लगा हुआ है, into 2 ऑक्सीजन 6 है, लेकिन नाइट्रोजन के बाद 2 लगा हुआ है ना। अच्छा समझ में आ रहा है कुछ, बोलो सौरभ।
ठीक है, इसके तो तो भाई रहते सर। पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बोलो ना। सर आपने इससे पहले वो किया था सर, 6 दिया था ना। क्या चीज छेद दिया तो सर था? इससे पहले आपने ब्रैकेट में समझाया था नीचे एग्जांपल में। अरे पागल, NO3 कितना नाइट्रोजन, ब्रैकेट वाला सर। कितना नाइट्रोजन, 1 ऑक्सीजन 3। अगर हम यहाँ 2 लगा दें कितना नाइट्रोजन, 2। कितना ऑक्सीजन, 3। ये क्या बोल रहे हो तुम? किससे चिल्ला यहाँ रहे 2 हो? लगा दिए, कितना नाइट्रोजन, 2। ऑक्सीजन कितना, 6। अब समझ में आया? हाँ सर। गांजा में नहीं सुधरेगा कभी भी। अगर बाय चांस किसी के फादर पेरेंट्स आकर ये बोल दिए ना कि मेरा बेटा इससे हो गया, नहीं पास किया, ये वो है, तो कहेंगे निकालो केमिकल का इक्वेशन, निकालिए इतना 15 मिनट पे क्या आपका बेटा क्लास में बोलता था, समझ में आ जाएगा। समझिए, क्लास है यहाँ पे, यही सब बोलो तुम, समझ रहा है। आगे देखो, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 ही है, मतलब कहीं कहीं अगर 2 लगाते हैं, चलो अभी फिलहाल 2 लगाए हैं, अगर गलत हुआ तो मिटा भी देंगे, अगर हो सकता 3 लगाना हो, ठीक ना, तो अभी तो चलो 2 लगाए। अब देखते हैं ऑक्सीजन, देखते हैं कितना हुआ। यहाँ पे ऑक्सीजन सर 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 6 6। सर। क्या सौरभ, 2 आगे लगा हुआ है, 3 पीछे, 3 into 2 6 हो गया ना, तो 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो 6 और 2 8 ऑक्सीजन हो गया है एरो के इधर। इधर अब चलते, इधर कितना ऑक्सीजन बोले, 8। यहाँ पे 3 into 2 6, और यहाँ पे अकेला है, तो अगर हम 2 लगा दें तो 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 6 और 2 8 हो गया, ऑक्सीजन 8 दोनों तरफ, ठीक है। अब हाइड्रोजन के पास चलो, अब हाइड्रोजन यहाँ पे कितना, 2, ध्यान से देखते जाओ, हाइड्रोजन कितना, 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 अरे 2 कितना, 2 जब भी ब्रैकेट के बाहर लिखा रहे ना तो समझ जाओ उतना है, 2। अब 2 4 हाइड्रोजन, इधर आओ, 4 हाइड्रोजन, काम बन गया वो हाइड्रोजन का भी। कैल्शियम Ca अकेला, Ca अकेला, और कुछ बचा है क्या, नाइट्रोजन 2 बैलेंस हो गया जी, हैं बोलो क्या सौरभ। इसको बैरियम Ba अकेला, Ba अकेला, Cl2 है, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1 लगा दिए, ठीक है। अब H2 2, इधर 2, सल्फर 1 है, वो के ने पीछे 4 लगा हुआ है, सल्फर 1, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 4 हो गया बैलेंस। आसान थोड़ा सा लग रहा है क्या? यस सर, आसान। अब आगे देखो, सोडियम मतलब Na 1 इधर 2 अब इधर लगा देंगे वहाँ। दो लगा देंगे। देखो तो अब आने लगा ना जवाब, भाई ऐसा ही होता है। अब आगे देखो, ऑक्सीजन 2 आगे अगर 2 लगा दिया, 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 और 2 टोटल कितना हो गया, 6 हो गया इधर। अब इधर आ जाओ, 4 और यहाँ पे 2 लगा दिए, हो गया क्या सौरभ? यस सर। 4 यहाँ था, 2 इसका हो गया, 4 2 6 हो गया, ऑक्सीजन का काम बन गया जी। सोडियम का भी काम बन गया, सल्फर अकेला, ठीक है, इसका भी। अब क्या बचा, बस बैलेंस। हाइड्रोजन बचा ना, वो भी हो गया, हो गया। अब इधर देखो, कार्बन 1 और यहाँ भी 2 हो गया, इधर कितना है 1, यहाँ 2 लगा दें, 2 हो गया। ऑक्सीजन 2, इधर कितना 2 है, कुछ नहीं तो आ तो जाएगा, तो 2 हो गया ना, अरे हाँ सर, तो आ गया, आसान है। बोलो। यस सर। चलो इसको नोट करो पहले। कैसे नोट करें, लिख तो रखे सर। कैसे लिखी सर? हाँ, अब देखो, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, बोला नहीं है कुछ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो इसी में आता है, देखो जो एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक होता है एंडोथर्मिक। वो यहाँ पे टाइप नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं वो भी। एक्सोथर्मिक
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है ना, जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलता हो, उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब बोल सकते हैं ऐसा एक लाइन में, छोटा सा लाइन में, हीट इवॉल्व या रिलीज। ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो, हीट निकलता हो, रिलीज होता हो। जैसे कि जितने भी टाइप के जो कंबसन रिएक्शन है, जलाते हैं क्या होता है, हीट निकलता है ना, आए? जो जलाते हैं हम लोग, लकड़ी जलाते हैं तो हीट निकलता है ना भाई, पेट्रोल जलाते हैं हीट निकलता है ना। वो जितने भी कंबसन रिएक्शन है, जो जलाते हैं कंबसन रिएक्शन है, वो सब उसमें हीट निकलता है। वो सब किस कैटेगरी में आएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएगा। जैसे मान लो सी कोयला होता है, कोल को अगर O2 और जलाते हैं तो क्या ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो O2 क्या बना लेता है, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सुनता हुआ जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है। इसी तरह इसका नाम सुना होगा, ये मीथेन है। अगर मीथेन को जलाते हैं तो CO2 और H2O बनता है, मतलब हाइड्रोकार्बन। ये सब हाइड्रोकार्बन है, आगे पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। कार्बन और हाइड्रोजन से मिला हुआ जो कंपाउंड है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, डिटेल में पढ़ेंगे 4th चैप्टर में। तो हाइड्रोकार्बन जितना भी है, किसी को भी जलाएंगे ना तो CO2 और H2O भी बनेगा। जैसे ये देखो, इसका नाम है मीथेन, इसका नाम है मीथेन। और जैसे C2H6, इसका नाम क्या है, इथेन। तो अगर इथेन को जलाएंगे, O2 कर रहे हैं, मतलब क्या, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल रहा है, बर्न हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, बनेगा CO2 प्लस H2O। अब बोलेगा सर इसमें भी यही बनाया, इसमें भी यही बनाया, तो फर्क क्या चीज का होगा ना, बैलेंसिंग का। जैसे यहाँ कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 2 ही है तो 2 लगा दिए 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 और 2, यहाँ पे कितना हो गया 4, यहाँ लगा 2। अब ठीक है, अब इसमें कार्बन 2, कार्बन 1, 2 लगा दो यहाँ पे। अब हाइड्रोजन 6, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ लगा दो 3, हो गया। अब कितना हो गया जी, ऑक्सीजन इधर कितना हो गया, 2 2 जा 4, 4 3 7, और यहाँ पे कितना है 2 ही है, तो हम क्या इसको ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं, 7/2, बोलो 2 से 2 कर गया बच्चा 7, समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर 2 से सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा कवर, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है उसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। एक और टाइप होता है, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका उल्टा, इसमें हीट रिलीज हो रहा है और एंडोथर्मिक में होता है हीट देना पड़ता है, ठीक है। इसको जल्दी नोट करो, फिर वो हम रिएक्शन करवाते हैं। हाँ, अगला सेकेंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हाँ सौरभ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो, जिसमें हीट देना पड़े, ठीक है। क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब, ठीक है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो या देना पड़े, उस रिएक्शन को बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसका कुछ एग्जांपल देखो सर, जो हीट देते हैं, हाँ, आकाश आ जाए, जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है, आकाश, ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्या होता है ये सब। तो जैसे CaCO3, ये इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसको जब हम हीट करते हैं, इसका मतलब होता है हीट, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है ट्रायंगल सा, मतलब हीट दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब इसको हीट करेंगे तो देखो ये टूट जाएगा CaO प्लस CO2, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको CaO को कहीं कहीं ऐसा लिखा रहता है, क्विक लाइम या कैल्शियम, तो सिलेक्ट हो गया है ना, हाँ, एक होता है CaOH2, ठीक है, CaOH2, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। नहीं आएगा वो H, ये वाला, हाँ सर, कोई नहीं इसकी बात, कोई ठीक है, इसको बोलते हैं सिलेक्ट लाइम। ये सब आता है पेपर में कि किस कलर में चेंज हो गया, क्या गैस, हाँ, क्यों क्लाइम आता है सर। हाँ, अगला एक रिएक्शन, ये भी देखो हीट देना पड़ा ना, हाँ, जिसमें हीट देना पड़े उसे क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
इसी तरह से एक रिएक्शन है KClO3, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोलते हैं इसको? पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हीट करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा ये डालना होता है MnO, इसको बोलते हैं MnO को बोलते हैं कैटलिस्ट। कोई भी रिएक्शन को थोड़ा तेजी से करने के लिए, फास्ट करने के लिए कैटलिस्ट डाल देते हैं, थोड़ा कुछ डाल देते हैं। जैसे सुनता होगा ना, दाल बना रहे हैं और नमक नहीं डाले तो सीजने में तो मतलब पकने में टाइम लगता है, थोड़ा नमक डाल देते हैं जल्दी पक जाता है, ऐसा तो सुना होगा कहानी घर में। वही होता है कैटलिस्ट का काम है क्या कि रिएक्शन को जो 2 मिनट में हो रहा था उसको सेकंड में कर देगा, जो 1 दिन में 1 घंटे में होगा उसको 2 मिनट में कर देगा, ऐसा ऐसा कैटलिस्ट होता है। ठीक ना, निकेल, प्लेटियम, प्लेटिनम, लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये सब बहुत कैटलिस्ट है ये सब। देखो KClO3 ये जो है ये ब्रेक कर जाएगा किसमें? KClO, ठीक है, KClO प्लस CO2, ठीक है, KClO प्लस KCl प्लस O2, KCl प्लस O2, ये क्या है? पोटेशियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? ये दोनों में क्या करना पड़ा हमें? हीट देना पड़ा। समझ रहा है? तो जो भी देखो, एक अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे एक सिंगल कंपाउंड था, हीट करने से देखो 2 बन गया, तो डिकम्पोज मतलब क्या था? टूटना। देखो टूट गया ना, एक था टूट करके 2 बना लिया ना, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अभी जस्ट पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सब। ठीक है, ये समझ में आया कुछ? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें एनर्जी रिलीज हो, जिससे एनर्जी हीट निकले, उसे क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हीट देना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? अब नोट करो थोड़ा। तो देखिए उसके बाद क्या, हाँ अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन अब आते हैं हम लोग। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपाउंड या मॉलिक्यूल, ठीक है, फॉर्म सिंगल मॉलिक्यूल या कंपाउंड। मतलब 2 कंपाउंड या मॉलिक्यूल मिल करके एक सिंगल अगर कंपाउंड बन जाता है उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही देखो ना, कंबाइन करना, कंबाइंड रिएक्शन। समझ रहे हैं ना? क्या लिख सकते हैं इसमें? 2 और more product। 2 और मोर प्रोडक्ट। 2 और मोर मॉलिक्यूल या कंपाउंड combine with each other form a single product to form a single product। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखना कितना आसान है। जैसे क्या? मैग्नीशियम Mg+O2, ये बना दिया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या बना दिया? बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, केवल लिख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे दूसरा कोई रिएक्शन देखो, जैसे मान लो H2+O2 बना दिया H2O, ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे C+O2 क्या बना दिया? CO2, ये भी है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO प्लस H2O कंबाइन करके बना दिया CaOH2, इसे बोलते हैं क्विक लाइम। सर ये तो बराबर ठीक है, क्विक वीडियो पर खराब हो जाएगी। लाइम, इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम, बाबा खोली वाले। इसको बोलते हैं सेलेक्ट लाइम। देखो 2 मिलकर के 1 बन जा रहा है, समझ रहा है ना? हर एक में 2 मिलकर के 1 बन गया, 2 मिलकर के 1 बन गया, कंबाइन हो गया ना, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन कर गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? आसान है, नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन। तो नोट करो। रेडी कर देते हैं स्कूल में वो। क्या भाई घड़ी ना दे वो।
हाँ देखिए, अब देखो सेकंड टाइप का रिएक्शन देखो, बस अब ध्यान से सुन लो। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल कंपाउंड या मोलिक्यूल ब्रेक डाउन हो करके break down into two or more, एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से अधिक बना दे कंपाउंड, उससे क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है FeSO4, ठीक है, FeSO4 है। इसको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, इसको अगर हम हीट कर दें तो देखो क्या होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना देगा। अब सुनना, FeSO4 का कलर होता है ग्रीन, ये सब आता है पूछता है, इसका कलर होता है ब्राउन, ठीक है। इसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, इसे बोलते हैं सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट। इसी तरह से ये रिएक्शन देखो CaCO3, ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म होता है, हीट अगर इसको कर दें तो ये बनाता है CaO प्लस CO2। देखो सिंगल था, हीट किए दो में ब्रेक हो गया। इसी तरह से एक और रिएक्शन जो हम पढ़ चुके हैं, पोटेशियम क्लोरेट MnO के प्रेजेंस में हीट जब करते हैं, ये क्या बन जाता है, KClO प्लस KCl प्लस क्या O2, ठीक है। अब और क्या था, तो ये सब में क्या हो रहा है, सिंगल कंपाउंड है, उसको हीट कर रहे हैं, दो या दो से अधिक में ब्रेक डाउन हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। डिकम्पोज मतलब क्या था, ब्रेक डाउन होना, टूटना, एक था टूट करके अलग अलग बन गया, समझ रहे ना। तो ये सब रिएक्शन किस कैटेगरी का है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। बात समझ में आ रहा है। एक और रिएक्शन है लेड नाइट्रेट PbNO3(2), ठीक ना, लेड नाइट्रेट, इसको जब हीट करते हैं तो ये बन जाता है लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। इसको थोड़ा नोट कर लो, लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2।